स्त्री को धर्म पत्नी कहा गया, लेकिन पति को धर्म पत्नी नहीं कहा जाता है। ये धर्म पति कहीं नहीं लिखा जाता है। धर्म पति माने डुप्लीकेट पति हो जाएगा। गजब की बात यह है, माना हुआ पति हो जाएगा। जैसे धर्म पुत्र है तो अपना पुत्र नहीं है, हमने भाव से मान लिया तो धर्म पुत्र है, धर्म का भाई है, धर्म की पत्नी है, तब तो गड़बड़ मामला है। लेकिन न धर्म पुत्र होगा लेकिन धर्म का पति नहीं होगा, लेकिन धर्म पत्नी होगी। तो धर्म पत्नी माने जो भी आप धर्म कर्म करेंगे उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलेगा ही। पाप करोगे वो भी उनको आधा मिलेगा, ये भी बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं। इसलिए शास्त्र में पत्नी को बुद्धि कहा गया है, पत्नी को बुद्धि कहा गया। और बुद्धि का काम है कि विवेक रूपी पति पर नियंत्रण करे। पति विवेक है तो विवेक रूपी पति को बुद्धि से सलाह लेकर कोई काम करना चाहिए। सुदामा की दरिद्रता तब तक दूर नहीं हुई जब तक बुद्धि रूपी पत्नी की बात मानकर भगवान के यहां नहीं गए। और बुद्धि की पत्नी माने भगवान के यहां गए, वहां से वही फटी धोती पहन के आए, लेकिन यहां देखे तो कंचन महल खड़ा है। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे साथ उन्होंने कपड़ा भी नहीं चेंज किया, वही फटी धोती लेके गए, और नहीं तो 4 मुट्ठी चावल ले गए, वो भी खा लिए, एक दाना नहीं दिए। और जब घर पर लौट करके आए तो कंचन महल खड़ा है। सुदामा जी की पत्नी नौलखा हार पहने दिव्य आभूषण से सजी बजी आई, घूंघट काढ़े नीचे से ऊपर तक देखने लगे, कभी पत्नी की ओर देखें कभी अपनी ओर, कि ऐसी करी हरी मोरे संग जात गलानी करे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहां तो रही मेरी टूटी मड़ैया, अब कंचन महल खड़े। यहां तो रहो मेरो तुलसी को पौधा, अब गजबाज खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। कनक झरोखा निरखे सुशीला, सोने का महल है और सोने की खिड़की है। तो कनक झरोखा निरखे सुशीला, कंत हैं द्वार खड़े, पति द्वार पर हैं, आई प्रणाम करने। सुदामा जी 5 फीट पीछे भाग खड़े हुए, अपनी पत्नी का पता नहीं दूसरी आफत कौन गले में आ गई। बाद में पत्नी ने जब घूंघट उठा रहा नीचे से ऊपर तक देखे तो कहते हैं ऐसी करी हरी मोरे संग। श्री कृष्ण भी बड़े विचित्र हैं। ऐसी करी हरी मोरे संग जात गलानी गरे, इनको तो नौलखा हार पहना दिया, रेशमी साड़ी दे दी, हमारी फटी धोती भी नहीं चेंज की है। इसका मतलब क्या है? बुद्धि की प्रेरणा से, पत्नी बुद्धि है, बुद्धि की प्रेरणा से भगवान की शरण में गए। होई बुद्धि जो परम सयानी, बुद्धि सयानी होनी चाहिए। भगवान की शरण में गए और जब आए तो भगवान ने सुदामा को नहीं सुधारा, बुद्धि को ही सुधार दिया, बुद्धि को दिव्य कर दिया। और जब बुद्धि रूपी पत्नी शुद्ध हो गई, पवित्र है, तो भीष्म पितामह कहते हैं हे प्रभु मैं धन संपत्ति नहीं अपनी बुद्धि ही आपको दे रहा हूं, क्योंकि सारे शुभ धर्म कर्म बुद्धि से ही होते हैं। तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, धर्म पत्नी कहा गया, पुरुष को धर्मपति नहीं। पत्नी संकल्प करेगी तब पति का उद्धार होगा। अच्छा देखिए, हम लोग जाते हैं तीर्थ में, आप लोग जाते हैं, साधु को छोड़ दीजिए, गृहस्थ के लिए नियम है कि जब किसी पवित्र तीर्थ में जाए, हरिद्वार में जाए, बैसाखी हो चाहे जब भी जाए, वृंदावन जाए, जहां जाए, तो तीर्थ में जाते ही वहां जो नदी है तीर्थ में उसमें स्नान करें। लेकिन स्नान करने से पहले सिर के बाल बनवा लेना चाहिए, ये लिखा है। अब बाल कौन बनवाएगा, बेइज्जती होगी। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि पाप बालों में रहता है। पाप कहां रहता है? केशों में। पापः केशान आश्रित्य तिष्ठति, पाप बालों में रहता है। इसलिए घर में रह करके खेती खलिहान करते हुए पता नहीं कितनी जहरीली दवाएं लाकर हम गेहूं में, धान में डालते हैं, लाखों जीव धान और गेहूं के मर जाते हैं, तब हमको अच्छी फसल मिलती है, पर्याप्त मात्रा में धान गेहूं मिलता है। लाखों जीवों को हमने मारा। अब आप कहेंगे कि भाई उनको नहीं मारेंगे तो फसल चौपट हो जाएगी। तो भगवान ने उनको धान गेहूं खाने के लिए पैदा किया और अपने पेट के लिए आपने उनको मार दिया, तो पाप लगेगा कि नहीं? धान और गेहूं का कीड़ा कहां दुकान करने जाएगा?
कि कहीं नौकरी करने जाएगा, वो तो इसी के लिए पैदा हुआ है। तो अपने पेट के लिए आपने मारा तो आपको पाप लगा। अब वो पाप रहेगा कहां? तो वो पाप सिर में ही रहता है। पाप कहां जाएगा? सिर में ही रहेगा। वो भी पुरुष के ही सिर में रहता है। स्त्री का भी पाप पुरुष के सिर में और अपना पाप भी सिर में रहता है। इसलिए जो बाल है, शास्त्र कहता है इसी में पाप का निवास है। किसी भी मंदिर में जाए इसीलिए सिर ढक लिया जाता है। गुरुद्वारे में जाइए बिना सिर ढके जाएंगे, गर्दन पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। हमारे यहां मंदिर में जाइए बिना सिर ढके जाएंगे, दोष है। क्योंकि भगवान के आगे ही पाप खोल करके मत जाइए, इसको बांध के जाइए। चाहे आप नमाज अदा करते हो, चाहे गिरजाघर में, जहां भी जाए, विश्व के सारे धर्म में सिर को बांध करके ही दिव्य शक्ति भगवान के सामने मंदिर में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में विधान है। आप जानते हैं, हमको बताने की क्या जरूरत। हाथ जोड़ करके जाइए न जाइए कोई बात नहीं, लेकिन पाप सिर में रहता है। इसीलिए घर में कोई जब मर जाता है तो सिर का बाल बनवा लिया जाता है। घर में कोई बालक होता है तो 10-12 दिन के बाद सिर के बाल बनवाने पड़ते हैं। यज्ञोपवीत होता है तो सिर के बाल बनवाने पड़ते हैं। यज्ञ है, उस यज्ञ में आप भाग लेंगे, जजमान बनेंगे, तो सबसे पहले नांदी श्राद्ध होगा। नांदी श्राद्ध में सिर के बाल बनवाए जाएंगे। क्योंकि जो पाप खोपड़ी में है पहले उसको झाड़ करके निकालो, पवित्र हो तब यज्ञ में जाओगे। तीर्थ में भगवान का दर्शन करना है, संत का दर्शन करना है, तीर्थ में जाइए, स्नान से पहले सिर के बाल बनवाइए, तीर्थ में स्नान करिए, तब जाइए संत गौ ब्राह्मण और भगवान का दर्शन। ये शास्त्रीय विधान है। अब हम लोग, आजकल फैशन का जमाना है, कहां बनवाता है कोई। तो जो पत्नी के भी पाप हैं, वो भी, पुरुष के भी, वो बालों में, सिर में ही रहते हैं। इसलिए स्त्री के भी कर्म का अधिकार पति को प्राप्त होता है, लेकिन जो शुभ कर्म धर्म होगा वो पति को नहीं मिलेगा। वो संकल्प करेगी तभी मिलेगा। स्कंद पुराण में कथा लिखी है, अब याद आ गया तो सुना दे रहे हैं, ये तो चलता ही रहेगा। वहां लिखा है कि शांडिलिनी एक परम पतिव्रता स्त्री है, अनुसुईया जी की सखी है। दोनों कठोर तपस्विनी है। अनुसुईया जी ने चित्रकूट में मंदाकिनी को प्रकट किया है। शांडिलिनी की सखी है अनुसुईया जी, जिनके पुत्र भगवान दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा हुए अनुसुईया जी के। शांडिलिनी के पति अंधे थे और बड़ा भारी कामी था वो। एक दिन शांडिलिनी से उसका अंधा पति बोला कि हमको वेश्यालय लेके चलो शाम को। तो रात में अपने पति को कंधे पर बैठाकर पतिव्रता जो शांडिलिनी है लेकर के वेश्यालय जा रही थी। मार्ग में एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। उस त्रिशूल की नोक पर एक ऋषि को राजा ने मौत की सजा दी थी, लेकिन वो ऋषि मरे नहीं, त्रिशूल पर ही लटके रह गए, उसी पर योग बल से बैठे रहे। उस ऋषि का नाम था मांडव्य ऋषि। भागवत की कथा में आप सुने होंगे। उस ऋषि का नाम था मांडव्य ऋषि। राजा ने निरपराधी ऋषि को दंड दे दिया था। जब शांडिलिनी गई तो उसके पति के पैर से त्रिशूल में ठोकर लग गई, त्रिशूल हिल गया। तो जो ऋषि त्रिशूल के ऊपर बैठे थे, नोक पर, जो उनके मूलाधार चक्र में कमर के नीचे त्रिशूल की नोक घुस गई थी, पीड़ा हुई। बड़े नाराज हुए कि एक तो मैं अपराधी नहीं हूं, राजा ने मुझे मौत के लिए त्रिशूल पर चढ़ाया, जितने चोरों को चढ़ाया सब मर गए, मैं बचा हुआ हूं, और फिर किसी ने इसको हिला दिया तो और पीड़ा हुई। उन्होंने शाप दिया कि सवेरा होते हुए, यानी कल का सूर्योदय, जिसने इसको हिलाया है, ठोकर दी है, वो नहीं देखेगा, सूर्योदय होते ही मर जाएगा। शाप दे दिया। शांडिलिनी आगे जाकर के मार्ग में बैठ गई, प्रतीक्षा करने लगी। पति भी डर गया कि अब वेश्यालय कौन जाता है जब मौत सामने आ गई तो। इतना भ्रष्ट पति था। वहीं बैठ गई। सवेरे 6 बज गए। 6 बजे के बाद घड़ी का चलना बंद हो गया। आपके यहां 6:15 बजे सूर्योदय होता है, अयोध्या में 6:45 बजे आजकल हो जाता है। अब वो बैठ गई, सूर्योदय हुआ नहीं। 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, सूर्य बाहर आ ही नहीं रहे हैं। लोग आए, शांडिलिनी से सबने कहा कि देवी ऐसा क्यों कर रही हो, मंदिर बंद है,
यज्ञ नहीं हो रहा, बिना सूर्य के उदय हुए यज्ञ होगा नहीं, शुभ कर्म धर्म कोई होगा नहीं, इसलिए हे देवी ऐसा मत करो। उसने कहा मेरे पति मर जाएंगे, ऋषि ने शाप दिया है, इसलिए देखती हूं मैं कैसे सूर्य बाहर आते हैं, पतिव्रता में यह शक्ति है। उसने कहा मैं सूर्य को बाहर नहीं आने दूंगी, अगर मेरा शुद्ध पतिव्रत है तो। प्रकाश हो ही नहीं रहा है, सारे देवता आ गए, शांडिलिनी का चरण पकड़ लिए, कहा देवताओं तुम पर भी विश्वास नहीं है। अब देवता लौट गए, उसका बाल बांका नहीं कर सकते, सूर्योदय नहीं हो रहा है, मंदिर बंद है, यज्ञ जाप आदि नहीं हो रहा है, सारे शुभ कर्म धर्म बंद हो गए। हमारे यहां ज्योतिष में सूर्योदय से सूर्योदय तक को दिन कहते हैं। जैसे मान लिया कि आज आपके यहां दिन जो है गुरुवार है, तो गुरुवार दिन हमारे यहां अंग्रेजों की परंपरा से तो रात को 12 बजे से रात को 12 बजे तक गुरुवार है, लेकिन भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में सुबह 6:15 बजे से कल सुबह 6:15 बजे तक गुरुवार थर्सडे रहेगा हमारे यहां। इसलिए गणना हमारे यहां सूर्योदय से की जाती है दिन की। सूर्योदय नहीं हो रहा है। अंत में सारे देवता चित्रकूट आए, शांडिलिनी की सखी अनुसुईया से प्रार्थना किए, उनका पूजन किए और कहे हे देवी तुम्हारी सखी है शांडिलिनी, अगर तुम कृपा करो तो ठीक है, नहीं तो हम देवताओं का मरण हो जाएगा, हमको कुछ आहार नहीं मिलेगा, यज्ञ नहीं होगा, आहुतियां नहीं दी जाएंगी। अनुसुईया जी परमार्थ के लिए आई, शांडिलिनी सखी से मिली और उन्होंने कहा सखी देखो ईश्वर की व्यवस्था में बाधा मत करो। अरे उसने कहा मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे पतिव्रत को धिक्कार है कि मुझे विधवा होना पड़े। अनुसुईया जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम सूर्य की गति को मत रोको, मैं सब ठीक कर लूंगी। उसने कहा ठीक है, अनुसुईया जी पर विश्वास था, उसने सूर्य की गति को छोड़ दिया। ज्यों ही आकाश में लालिमा आई, सूर्योदय होने को हुआ, उसके पति धड़ाम से गिर गए। अनुसुईया जी ने जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित करके अंधे पति पर छिड़क दिया और तुरंत उसका पति जीवित हो गया, आंखों में तेज भी आ गया, दिखने भी लगा और वो स्वस्थ भी हो गया। सूर्योदय हुआ। शांडिलिनी जैसी पतिव्रता स्त्री, उसका पति इतना पतित था, लेकिन वो शांडिलिनी ने संकल्प किया कि मैं अपने पति के साथ वैकुंठ को जाऊं। उसके पति के सारे पाप धुल गए और अपने पति को लेकर के भगवान के धाम गई। यानी स्त्री संकल्प कर लेगी, स्त्री पूजा पाठ करेगी और संकल्प करेगी हमारे पति का पुत्र का मंगल हो, तो वो धर्म पत्नी है, पति का भी उद्धार कर देगी। पति रोज नाली में से उठा के आ रहे हैं, तो भी अगर पति का त्याग नहीं करती, अपने धर्म का पालन करेगी, तो स्त्री दोनों कुलों का, अपने पिता के कुल का भी और पति के कुल का भी उद्धार करती है। लिखा है हमारे यहां कि जनक जी जब गए चित्रकूट में, जानकी जी को देखे तो रोने लगे। महलों में पली हैं और वन में झोपड़ी में रह रही हैं। जनक जी रोने लगे, उनके आंख से झरझर अश्रु गिरने लगा। जानकी जी ने कहा कि पिताजी आप क्षत्रिय हैं, आप बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, मुझे लज्जा आती है आपकी पुत्री कहलाने में। हम वन में आई हैं, हम अपने पति के चरणों के पीछे आई हैं और आप हमको देख करके रुदन कर रहे हैं। आप कैसे क्षत्रिय हैं? ये हमारे ससुर के प्राण प्रिय पुत्र हैं, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आए हैं। इनके पैरों में फफोले पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने कोई नेत्र में अश्रु नहीं आने दिया। आप हमारी दशा देख करके रुदन कर रहे हैं। जनक जी ने कहा कि पुत्री तुम्हारी दशा देखकर मैं नहीं रो रहा हूं, ये मेरे दुख के आंसू नहीं है, सुख के आंसू हैं, प्रसन्नता के आंसू हैं कि मेरी पुत्री अगर तुम वन में इनके साथ नहीं आई होती तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लेकिन हे सीते, आज तुमने मेरे निमि वंश का और इस सूर्य वंश, दोनों वंश का उद्धार कर दिया है, क्योंकि तुम मेरी पुत्री दुख की चिंता न करके वन में आई हो।
इसलिए तुलसी लिख रहे हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे सीते, राम जी तो अपने कुल को पवित्र किए, अपने पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण किए, लेकिन तुमने मुझ पिता के कुल के लोगों को भी तार दिया और अपने पति के कुल को भी तार दिया। स्त्री की यही विशेषता है कि वह पिता और पति, पितृकुल और ससुर कुल दोनों का उद्धार कर देती है। अगर उसका जीवन पावन है, अगर उसके जीवन में धर्म है, अगर उसके जीवन में उपासना है, पति नालायक हो तो भी धर्म पत्नी अपने पति का उद्धार करने में समर्थ होती है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में ये नहीं कहा कि जहां पुरुष की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं। लिखा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री की पूजा होती है, जहां भगवती जगदम्बा देवी की पूजा होगी, जहां घर में घर की लक्ष्मी की पूजा होगी, वहां देवताओं का निवास है। महात्मा लोग सुनाते हैं कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए दोनों कुल का उद्धार करने में समर्थ है। तो स्त्री को धर्म पत्नी कहा गया है, वो पतिव्रता है और वो अपने सारे कुल का उद्धार कर देती है।